ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है, इस मोदी के दौर में जीना है, इस आरएसएस के दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अरे तुम 2 कदम उठाओ और फिर देखो रास्ता बनाने वाला वो है, तुम नहीं हो। तुम खाली इरादा करके आगे बढ़ो और याद रखो ये लड़ाई, ये जिद्दोजहद जो हम कर रहे हैं आज के लिए नहीं कर रहे। मैं मर जाऊंगा, आप मर जाएंगे, मगर ये मासूम बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इनके मुस्तकबिल को अच्छा रखने के लिए, ताकि आप और हमने जो मुसीबतें उठाई, जो बेइज्जतियां उठाई, जो तोहमतें हम पर लगी, इन बच्चों पर नहीं लगेगी। इन बच्चों की जवानी अच्छी रहेगी, ये ताकतवर बनकर निकलेंगे, ये बाइज्जत रहेंगे, इस देश को मजबूत करेंगे और अपने माँ बाप इन पर फख्र करेंगे कि हमने अपने बच्चे को इस तरह से पाला और पोला। और फिर आप जानते हैं कि देश के हालात क्या हैं। देश के हालात में जहर घोल दिया गया है, नफरत पैदा कर दी गई है अल्पसंख्यक समाज के ताल्लुक से, कि जो दाढ़ी वाला और बुर्का पहनने वाली दिखती है, बोलते देखो ये जा रहा है, आतंकवादी जा रहा है, फुला जा रहा है। बल्कि हद तो ये हो गई कि कर्नाटका के एक यूनिवर्सिटी में उसके क्लास के अंदर एक प्रोफेसर ने एक मुसलमान बच्चे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है। तो उस बच्चे ने, नौजवान बच्चे ने कहा, बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उसने कहा मेरा नाम, मुसलमान नाम कहा उसने। तो प्रोफेसर ने कहा तू कसाब है, यानी अजमल कसाब है तू। आप बताइए नफरत कहां चले गई? दौलतमंदों में गरीबों से निकलकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले गई। मैं सलाम करता हूं उस नौजवान बच्चे को। उसने पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ बैठकर अपने प्रोफेसर से कहा कि खबरदार, तुमने मुझे वो नाम कैसे पुकारा, तुमने कैसे पुकारा मुझे नाम को? तो उस प्रोफेसर बोला नहीं तुम मेरे बेटे की तरह हो। तो उस बच्चे को सलाम, उसने कहा कि क्या तुम अपने बेटे को टेररिस्ट, आतंकवादी कहते हो? उस बच्चे ने प्रोफेसर की आंख में आंख डालकर जवाब दिया और कहा कि नहीं चलेगा, तुम इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते, मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। नौजवानों, यही मिजाज तुमको पैदा करना पड़ेगा। तुमको आंख में आंख डालकर जो तुम्हारा हक छीन रहा है उससे सवाल करना पड़ेगा। पत्थर मारने से, तशद्दुद करने से तुमको हक नहीं मिलेगा। आंख में आंख डालकर अपने हक का मुतालिबा करना। जो गलत कर रहा है उससे कहो तुम गलत कर रहे हो, जो नाइंसाफी कर रहा है उससे कहो कि तुम नाइंसाफी कर रहे हो, और वोट डालो, नेता बनो, सियासी ताकत करो। तुम अपने मुकद्दर के फैसले जब करना शुरू करोगे तो दुनिया तुमसे इज्जत करना शुरू करेगी। जो आज तुमको आतंकवादी कह रहे हैं, कल तुम्हारे सामने सर झुकाकर खड़े होंगे और बोलेंगे बॉस बोलो क्या ऑर्डर है आपका। ये मिजाज आपको पैदा करना पड़ेगा नौजवानों। मुझे उम्मीद इन नौजवान बच्चे और बच्चियों से, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है, इस मोदी के दौर में जीना है, इस आरएसएस के दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। उस मासूम बच्चे ने जो जवाब दिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने प्रोफेसर से कहा कि ये नहीं चलेगा। मगर ये तो रोजमर्रा का मसला है। हमारी बहन जाती है, ए जारी देखो, कोई दाढ़ी वाला जा रहा, देखो हो जा रहा है। बोलने वालों तुम कितना बोलोगे, मगर क्या तुम ये नहीं देख रहे कि पेट्रोल और डीजल कितना कीमती हो गया? हमको गाली देने वालों, क्या तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारे बेटों को तनख्वाह नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है? मगर फिर भी बोलेंगे कुछ भी हो इनको तो ठिकाने लगा दिया। मगर याद रखो, हमको देखकर हम पर इल्जाम लगाने वालों,
तुम उस बच्चे को जलील नहीं किए, तुम भारत के संविधान को कमजोर करना चाहते थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी आवाज की जरूरत है। अच्छा, हैरत की बात यह थी, वो अकेला बच्चा, मुसलमान बच्चा अपने प्रोफेसर से बात कर रहा है, तो उस बच्चे को बाजू बैठने वाला उसको बोल रहा है खामोश खामोश, पीछे बैठने वाला उस खंडे को खींच रहा। मुझे दिखा कि मुझसे भी ऐसी होता है। जब चुनाव लड़ने जाता हूं, ऐसा वैसे क्यों जाते यार गुजरात को, रुको ना। कोई ऐसा हाथ पकड़ता, मैं उनको बोलता हूं भाई बाजू हट, मैं मुकाबला करने जा रहा हूं, मैं अपने मुकद्दर को आजमाने जा रहा हूं। तुम अगर मेरा साथ नहीं देना चाहते मत दो, मगर मुझे तो मुकाबला करने दो, ताकि कल जब मैं मर के जाऊंगा इस खबर में, तो कम से कम मेरे दिमाग में तिश्नगी तो नहीं रहेगी, करे मैंने मुकाबला नहीं किया था। मैं मुकाबला करना चाहता हूं, मैं मुकाबला करूंगा, हम सब मुकाबला करेंगे। याद रखो, अगर जंग शुरू होने से पहले तुम नतीजे के बारे में सोचोगे तो जिंदगी में कोई जंग तुम नहीं कर सकोगे। जंग का आगाज करो पूरे इखलास के साथ, जमहूरी तरीके से ये जंग का आगाज करो, परवरदिगार की जात पर तवक्कल करो और देखो अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। मगर अगर तुम सोचोगे यार कैसे लड़ेंगे, ये वसीम कुरैशी कैसे जीतेगा, ये साबिर काबुली वाला जीत गया तो क्या करेगा, वो दरियापुर से लाला जीत गया तो क्या होगा, हाँ वो गोदरा से मुफ्ती साहब अगर जीत गए तो क्या करेंगे। अरे तुम 2 कदम उठाओ और फिर देखो रास्ता बनाने वाला वो है, तुम नहीं हो। तुम खाली इरादा करके आगे बढ़ो और याद रखो ये लड़ाई, ये जिद्दोजहद जो हम कर रहे हैं आज के लिए नहीं कर रहे। मैं मर जाऊंगा, आप मर जाएंगे, मगर ये मासूम बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इनके मुस्तकबिल को अच्छा रखने के लिए, ताकि आप और हमने जो मुसीबतें उठाई, जो बेइज्जतियां उठाई, जो तोहमतें हम पर लगी, इन बच्चों पर नहीं लगेगी। इन बच्चों की जवानी अच्छी रहेगी, ये ताकतवर बनकर निकलेंगे, ये बाइज्जत रहेंगे, इस देश को मजबूत करेंगे और अपने माँ बाप इन पर फख्र करेंगे कि हमने अपने बच्चे को इस तरह से पाला और पोला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक रखना था। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं मगर वक्त कम है। मुझे लिंबायत विधानसभा में भी जाना है, वहां पर भी जाकर मुझे हमारे मजलिस के उम्मीदवार के हक में, उनकी ताईद में उस जनसभा से, जलसे से मुखातिब करना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि पूरे मुतमईन और एतमाद के साथ आप वसीम कुरैशी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए मेरी इस बात को कि ओवैसी आया है सूरत को, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला।